नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीलंका नौसेना के कथित अवैध शिकार के आरोप में 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। युवा भविष्य का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, विकसित भारत युवा नेता संवाद में बोले पीएम मोदी। सोमवार को गुजरात के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और सोनमार्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कोतवाली डोईवाला पुलिस ने रुखसाना नाम की महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 45.5 ग्राम अवैध स्मारक बरामद की गई, जिसकी कीमत 13,70,000 रुपए बताई जा रही है। यह गिरफ्तारी एसएसपी देहरादून के आदेश पर चलाए जा रहे नशा तस्करों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। पूछताछ में रुखसाना ने बताया कि देहरादून में स्मैक की मांग बहुत बढ़ी हुई है, इसीलिए वह इसे उधम सिंह नगर से सप्लाई करने आई थी। बता दें कि महिला पहले भी तस्करी में पकड़ी जा चुकी थी। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरेली के सावरकुंडला में जैसे रोड पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। घटना में विपुल भाई पांडखान नाम के एक व्यक्ति को 4 अपहरणकर्ताओं ने बिना किसी डर के अगवा कर अपनी स्विफ्ट कार में उठाकर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही अमरेली एसपी ने पुलिस टीम को तुरंत अपहरणकर्ताओं को पकड़ने का आदेश दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए तेजपाल जडेजा, भाग्यपाल जडेजा, किशोर और पीयूष सावलिया नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता दिमोश गुरु शिबू सोरेन को उनके 81वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने पिता से आशीर्वाद लेते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। वहीं इस अवसर पर मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल हसन सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन की बधाई दी। आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस। आज वो 83 वर्ष के पड़ाव पर अपना कदम रख रहे हैं और आप सबको मालूम है आदरणीय शिबू सोरेन जी परिचय के मोहताज नहीं है और हम लोग उनके सिपाही हैं और हर साल की बात है, इस साल भी उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उनके आवास के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में एक उत्साह और एक काफी हर्ष का दिन के रूप में हमारे लोग मनाते हैं। हम सब लोग मिलकर आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयां देते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता यहाँ अपनी
खुशी इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शरीक हैं। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने श्री मंदिर पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। कीर्तिवर्धन सिंह ने भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की सफलता की जानकारी दी और कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कार्यक्रम को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ओडिशा के विकास की ओर बढ़ते कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर देश और राज्य की समृद्धि की कामना की। ये सर सीधे प्लीज आराम से भाई, थैंक यू। जी सर, प्रवासी दिवस का सफलता व्यवस्था जी, ये देखिए, ये भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है कि प्रवासी भारत दिवस भी उनके कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। बहुत सारे देशों से हमारे प्रवासी भारतीय लोग आए थे, बहुत संख्या में आए थे और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से सब अच्छा हो गया। सब बहुत अच्छे से खुश होके गए हैं और उन लोगों को भी मौका मिला ऐसे प्राचीन मंदिर का दर्शन करने के लिए। मुझे भी आज 50 साल पहले, मैं जब बहुत छोटा था, 7-8 साल का था, तब मैं आया था और उसके बाद आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी बेटे के साथ यहाँ आया हूँ और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि सरकार द्वारा इतना अच्छा प्रबंध, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बिना कष्ट के एक अच्छे ढंग से, ऑर्गेनाइज ढंग से उनको सबको दर्शन करने का एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो सफलता है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। सर, क्या कुछ इंटरनल बात हुआ? प्रवासी भारतीय आए थे और कुछ इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए कुछ बात हुआ क्या? देखिए, आप ये जानिए कि प्रवासी भारतीय जो आते हैं उनसे हम लोग अलग अलग सेशन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो ओडिशा के लोग थे उनके साथ सेशन लिया, काफी संख्या में थे। हम लोगों ने भी जगह जगह आदरणीय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री, आदरणीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने भी अलग से भेंट की, हमने भी अलग से भेंट की और उन सब के जो सजेशंस हैं, जो सुझाव हैं, हम लोग रखते हैं, उसको लेते हैं। उस पर हम लोग मंत्रालय पे बैठ के उस पे विचार होगा और जो कुछ भी उनके सुझाव हैं उसको आगे के हम लोग रखा जाएगा। ओडिशा के लिए देखिए, हम लोगों ने ओडिशा में इसीलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस से 2 साल पे होता है, इसीलिए ओडिशा में रखा है क्योंकि ओडिशा में ऐसे बहुत से स्थान है, धार्मिक स्थान है, कल्चरल स्थान है, अपने पुराने ये ऐतिहासिक स्थान है जिनको प्रवासी भारतीय लोगों को संज्ञान में लाना है, अवेयरनेस पैदा करनी है कि जो हमारी पुरानी, जो हमारी एक कल्चर है, समझ लीजिए, जो हमारा देश की जो महानता है उसके बारे में सबको जानना चाहिए, जानकारी हो और संख्या में आए। आपके अभी 27-28 तारीख में यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपके ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा सरकार टूरिज्म को लेके एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वो मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें भी टूरिज्म को ही बढ़ावा देने की बात है और केंद्र सरकार से भी ओडिशा के टूरिज्म के लिए जो कुछ भी सहायता होगा वो भी किया जाएगा। कौन सा सेक्टर के ऊपर ज्यादातर फोकस दिया जा रहा है, जैसे कि और आपका भी देखिए, मैं आपको ये श्रमिक ज्यादा से ज्यादा देखिए मैं आपको 2 चीज रखना चाहता हूँ। जहां तक ओडिशा के डेवलपमेंट की बात है, वहाँ की जो सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री मांझी जी उसके लिए अपने ढंग से हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो हमारी केंद्र की सरकार है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग चाहते हैं कि ओडिशा के विकास के लिए जो कुछ भी केंद्र से सहायता हो सके वो की जाएगी और उसके लिए जो एक संगठित रूप से जो एक प्लानिंग की जरूरत है, एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, उसमें हम दोनों की सरकार मिलकर ओडिशा के डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें। जय जगन्नाथ। मयूरपुर थाना क्षेत्र के मुर्दवा बीजपुर मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कांग्रेस विधायक इंद्र साहू अपने परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी नदीरा मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई। हादसे में इंद्र साहू के परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मयूरपुर पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को मयूरपुर
स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। विधायक के ड्राइवर द्वारिका साहू ने बताया कि हादसा ट्रक चालक द्वारा गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण हुआ। ट्रक अनियंत्रित होकर गाड़ी से टकरा गया, जिससे ये दुर्घटना हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक जी के गाड़ी आप ही चला रहे थे, कैसे कैसे हुआ था दुर्घटना? उधर से ट्रक आया था, ओवरटेक किया। इधर से मेरा गाड़ी 40 में स्पीड और उसका गाड़ी बहुत हाई स्पीड में ओवरटेक किया, सीधा जाके सामने ठोक दिया। बचाने के चक्कर में साइड किया तो साइड वाला मेरे रिक्शा वाला ड्राइवर साइड का रुका, ड्राइवर साइड रुका और साइड से घूम गया गाड़ी और उसका गाड़ी सीधा साइड में। अच्छा, ओवरटेक करके आपको मार दिया आगे? हाँ, ओवरटेक। क्या नाम है आपका? द्वारिका साहू। एक छत्तीसगढ़ के विधायक का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था नदिरा में, उन्हें मेरपुरस्सी लाया गया है, क्या स्थिति है सर? 7 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में जी। विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी के घर के लोग थे। उसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनको हमने रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए। बाकी लोगों को हल्की चोटें, उनका इलाज चल रहा है, वो ठीक होकर घर चले जाएंगे। दिनांक 9 जनवरी 2025 को थाना क्षेत्र घोरावल की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 2016 में वह अपनी मौसी के घर थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज में रहने के लिए आई, जहां उसका परिचय एक युवक से हुआ, जिसने पहले उसे अपना नाम अभिषेक बताया, किंतु बाद में महिला को ज्ञात हुआ कि उस युवक का नाम सद्दाम है और महिला उसके संपर्क में रही और युवक उससे शादी करने की बात कह करके शारीरिक संबंध बनाता रहा, किंतु शादी अभी तक नहीं की है और महिला द्वारा शादी का दबाव डालने पर उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और गाली गलौज किया, जिसके आधार पे महिला द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रयागराज महाकुंभ को लेकर डीडीयू रेल मंडल पूरी तरह मुस्तैद है। डीआरएम ने डीडीयू जंक्शन पर तैयारियों को लिया जायजा।
बता दें कि यात्रियों के ठहरने के लिए डीडीयू जंक्शन पर सारी व्यवस्था की गई है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन रैक का भी इंतजार किया गया। प्रयागराज में कल से शुरू हो रहा है, डीडीयू जंक्शन है, यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आने वाले हैं, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां? हाँ, डीडीयू जंक्शन में श्रद्धालुओं के आने के लिए और यहाँ से वहाँ जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे हमने श्रद्धालु जो जाने वाले हैं, अगर उनको कुछ देर रुकना पड़ता है उसके लिए होल्डिंग एरिया बना लिया गया है, जिसमें कि उनके बैठने की सुविधा कर दी गई है। और इसी प्रकार जो श्रद्धालु वहां से स्नान करके लौटेंगे उसके लिए 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, क्योंकि बड़े दिन है, इनके लिए स्पेशल गाड़ियों का अरेंजमेंट है। 8 गाड़ियां 13 तारीख को, 15 गाड़ियां 14 तारीख को और 8 गाड़ियां उससे अगले दिन शेड्यूल की गई हैं। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गाड़ियां भी चलाई जाएंगी और डीडीयू स्टेशन पे भी रेक रखे गए हैं, जो कि आवश्यकता पड़ने पर अप में या डाउन में चला लिया जाए। सर, महत्वपूर्ण जंक्शन है, चूंकि यहाँ ट्रेनों के संचालन और रुकने का समय भी ज्यादा है, तो भीड़ अच्छी होगी, तो उसके सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्था? यहाँ पे समुचित व्यवस्था कर दी गई है और काफी मात्रा में सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारा कमर्शियल स्टाफ भी जगह जगह तैनात रहेगा, जो कि यात्रियों को गाइड भी करेगा और उनकी सहायता भी करेगा। डीडीयू रेलवे पूरी तरह तैयार है? जी हाँ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में थाना हापुड़ नगर पुलिस ने एक धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15,200 रुपए नकदी, 4 मोबाइल फोन, अवैध असला और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई। बता दें कि ये गिरोह बैंक से रुपए निकालने आए लोगों की रैकी कर उन्हें बातों में उलझाकर रुपए ठग लेते थे। वहीं इन शातिर चोरों के खिलाफ हापुड़ और गाजियाबाद में चोरी, ठगी और आर्म्स एक्ट के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये लोग भोले वाले लोगों से उनके पैसों की और आभूषणों की ठगी करते थे। कुछ दिन पहले हापुड़ नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में इन लोगों के द्वारा एक आदमी से 30,000 रुपए की ठगी की गई थी। इन दोनों अभियुक्तों का नाम राधेश्याम पुत्र सीताराम निवासी दिल्ली और विशाल पुत्र चंद्रपाल निवासी कौशाम्बी गाजियाबाद के हैं। इन दोनों अभियुक्तों से एक होंडा सिविक कार, एक अदद चाकू, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ 15,200 रुपए और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन दोनों अभियुक्तों पर आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये काफी सक्रिय तरीके से विभिन्न जनपदों में घटना को अंजाम दे रहे थे और इन लोगों को विधिक कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र से निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी राशिद अंसारी ने आज वार्ड नंबर 19 ऊंची महुबट क्षेत्र में घर घर जाकर अपने पक्ष में जन समर्थन मांगा। राशिद अंसारी का कहना है कि उनके लिए चुनाव नया नहीं है, निकाय चुनाव बदलाव का चुनाव है, विकास का चुनाव है और उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के अभियान में जो निकला हूँ, आज मैं अपनी ऊंची मोट के वार्ड नंबर 19 के क्षेत्र में निकला हुआ हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी यहाँ की मेरी महिलाएं, मेरी बहनें और मेरी माताएं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रही हैं और मेरे प्रचार को गति दे रही हैं। ये निकाय चुनाव तो आज ये इन लोगों के लिए पहला चुनाव है और मेरे लिए तो ये 3 बार का चुनाव है, क्योंकि मैं पूर्व में भी 3 बार चुनाव निकाय लड़ चुका हूँ, उसमें निर्वाचित हो चुका हूँ, भारी मतों से विजयश्री हासिल कर चुका हूँ। निकाय चुनाव इस गांव के बदलाव का चुनाव है, इस गांव को विकास की ओर ले जाने का चुनाव है। यहाँ पर जो गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम प्रकार की सुविधाओं से जो आज ये ग्राम सभा वंचित थी, अब ये नगर सीमा के अंतर्गत में इनके ऊपर क्या कहते हैं विस्तृत रूप से विकास की रोड मैप तैयार करके इस गांव को विकास की धारा से जोड़ा जाएगा। जिंद भारत विकास परिषद वीर शाखा जिंद द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और नागरिक अस्पताल की रक्त बैंक की टीम के सहयोग से किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर
डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मिड्डा के बेटे रुद्राक्ष मिड्डा, नगर परिषद की उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने शिरकत की। शिविर में भाजपा युवा नेता रुद्राक्ष मिड्डा और नगर परिषद उप प्रधान अर्चना शर्मा ने युवाओं का हौसला अफजाई की। भारत विकास परिषद का एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है, जो रक्तदान शिविर आयोजन किया जाता है बार बार। मैंने आज तीसरी बार रक्तदान किया है। रक्तदान करने से हमारे स्वास्थ्य को लाभ ही लाभ मिलता है और रक्त की हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। दुर्घटना में या वैसे भी हॉस्पिटलों में जाकर देखें तो बहुत ही जरूरी है और हर 3 महीने बाद कोई भी स्वस्थ आदमी रक्तदान कर सकता है। आज भारत विकास परिषद वीर शाखा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, उनके जन्म जयंती के अवसर पर भारत विकास परिषद के देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज वीर शाखा द्वारा जैन स्थानक स्कीम नंबर 5 में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक डिप्टी स्पीकर महोदय के पुत्र रुद्राक्ष मिड्डा ने भी आज दूसरी बार इस कैंप में रक्तदान किया और सभी रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को बैच लगा के उनका उत्साहवर्धन किया और भारत विकास परिषद को बहुत शुभकामनाएं दी। आज हमारा लगभग 100 यूनिट का टारगेट है और मैं सभी जींद वासियों से, युवाओं साथियों से अपील करना चाहूंगा कि सर्दी के मौसम में स्कूल कॉलेजों में कैंपों का कम आयोजन होता है और धुंध एवं सर्दी के कारण कई बार आकस्मिक एक्सीडेंट होते हैं और उन मरीजों के लिए रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारा यही प्रयास है कि रक्त की कमी के कारण हम किसी की जान को बचा सकें, किसी के परिवार के जान मान की हानि ना हो। इसी उद्देश्य के साथ सभी जागरूक रक्तदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि समय समय पर रक्तदान अवश्य करें और अन्य साथियों को भी प्रेरित करें। मैं यही कहना चाहूंगा, आज अपने भारत विकास परिषद की वीर शाखा ने जो ये रक्तदान शिविर लगाया है, इसके अंदर मैं आज 16वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ। रक्तदान करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी प्रकार का और आम जनता को, हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, रक्तदान जीवन दान होता है, रक्तदान महादान होता है। रक्तदान एक महायज्ञ है, मानवता का नाम है, आहुति अनमोल है, इसमें न लगे कोई दाम है। हंसते हंसते हम सबको रक्तदान करना चाहिए। आज मैंने भी अपना दूसरी बारी रक्तदान करने का काम किया। आज मैं सभी युवाओं से भी ये प्रार्थना करता हूँ, आज क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। हम सबको जरूरतमंदों के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। और धुंध के मौसम में रक्त की बहुत जरूरत रहती है, डिलीवरी केस में, एक्सीडेंट में और समय समय पर रक्त की जरूरत होती है। रक्तदान करने से ही रक्त की पूर्ति को पूरा किया जा सकता है। अलीगढ़ में दबंगों ने शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे सर्व समाज के लोग परेशान हैं। बता दें कि एक दलित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को 4 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेसवे तक शव ले जाना पड़ा, क्योंकि शमशान घाट पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। दबंगाई वहां फसल उगाकर और गोबर के उपले बेचकर पैसे कमा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस कब्जे को लेकर काफी आक्रोश है और उन्हें जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए अनशन की चेतावनी दी है। सर, क्या नाम है आपका? पिंटू शर्मा। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर। अच्छा सर, क्या मामला चल रहा है? आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं अब? सर, ये हाईवे के नीचे ले जा रहे हैं, करीब 4 किलोमीटर यहाँ से, 3-4 किलोमीटर के आसपास। क्या मामला चल रहा है यहाँ पर? शमशान घाट की जमीन तो है, पर शमशान घाट लोग बागों ने घेर रखी है जमीन, और उसमें डेड बॉडी फूकने नहीं देते हैं। अच्छा, क्या विरोध होता है उसका? विरोध वैसा कुछ नहीं है सर, उस पर खाली नहीं है तो कहाँ से ले जाएंगे वो। आग वाग लगने का डर रहता है। जमीन कुछ खेती कर रखी है, कुछ में तो बुर्जी बट। इसकी शिकायत कहाँ पर की आपने? शिकायत सर जिले से लेके तहसील तक सारे अधिकारियों को मालूम है। इसकी जिले में भी की है, तहसील के आला अधिकारियों पे भी शिकायत की है। तो अधिकारी कोई आया है क्या? नहीं, कोई नहीं आता सर। तो क्या मांग है आपकी? आवाज शमशान घाट बनना चाहिए सर। अब शमशान घाट नहीं बना तो मैं अनशन का ऐलान करता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर जो शमशान घाट का काम नहीं हुआ तो मैं अनशन लगवाऊंगा ब्लॉक में। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार भारती। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव उदयपुर, पोस्ट अप्पल, जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं जी हम।
अच्छा सर, क्या मामला चल रहा है आपके यहाँ? सर ये है कि हमारे यहाँ पर शमशान घाट पहले से ही नहीं है। लगभग मेरी उम्र 32-33 साल हो गई, यहाँ पे कोई शमशान घाट नहीं है। हम यहाँ पे 3-4 किलोमीटर दूर आते हैं, रास्ता खराब है, पानी भरा हुआ है और हमको अपने गिरने की आशंका रहती है। और यहाँ के शमशान घाट हमारे अलॉट हैं, यहाँ पे कुछ दबंग लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है और हमने सभी प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शमशान घाट बने। और अच्छा, और आपके भाई ने अनशन के लिए बोला है क्या? हाँ, इनका हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में फ्लोरमैक्स कंपनी द्वारा की गई ठगी को लेकर महिलाओं का अनशन अब भी जारी है। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने कोरबा पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के काफिले को रोका। गौरा गौरी महोत्सव में शामिल होने कोरबा आए रामविचार नेताम से भी महिलाओं ने समस्याओं के समाधान की मांग की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है गणेशपुर, शिमला बाईपास रोड, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।